सो वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर कोडर रोहित में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पासवर्ड कमांड क्या होती है और पासवर्ड कमांड का यूज़ करके हम किस तरीके से किसी यूज़र का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड कमांड के कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स भी होते हैं जिनका यूज़ करके हम यूज़र को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। वो कैसे किया जाता है तो आज की वीडियो में जानने वाले हैं, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts spill. तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास है पासवर्ड कमांड, तो हम इसका मैनुअल पेज रीड कर लेते हैं। तो मैनुअल पेज के लिए एमएन कमांड, जो कि मैं आपको हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले किसी भी कमांड्स को जानने के से पहले, यूज़ करने से पहले उसका मैनुअल पेज आप जरूर पढ़िएगा। तो मैन और यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे PASS और WD, और यहाँ पे टैब आपकी बहुत मदद करता है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे ही आप मैन के आगे पासवर्ड लिखते हैं तो ये आपको शो करेगा अपडेट यूजर्स ऑथेंटिकेशन टोकन, यानी कि यूजर्स के ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड टोकन्स को अपडेट करने के लिए हम यहाँ पर पासवर्ड कमांड का यूज़ करते हैं। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं -K-L, STDIN, U-U-D। तो इन सब चीज़ों को हम एक्सप्लेन करूँगा मैं अभी आगे की वीडियो में। तो सबसे पहले इस मैनुअल पेज को पूरा आप रीड कर लीजिए। और चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो है, जो आप पासवर्ड कमांड का जो काम होता है, सबसे पहले कि किसी भी यूजर्स का हम पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हैं पासवर्ड कमांड के थ्रू डायरेक्ट फायर करके। तो सिंपली क्या करना है आपको, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी whoami कमांड के थ्रू, जो कि पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करी थी आपको, आई बटन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर देखिए रूट यूजर पे अभी मैं लॉग इन हूँ। तो जैसे ही मैं पासवर्ड प्रेस करता हूँ तो ये क्या किस यूजर का पासवर्ड चेंज करेगा, ये उस ऐसी कंडीशन में उस यूजर का पासवर्ड चेंज करेगा जिससे आप लॉगिन करके बैठे हुए हो। तो दोस्तों ओनली रूट के पास ही ऐसे प्रिविलेजेस होते हैं जो कि अदर्स यूजर के पासवर्ड सेट कर सकता है। तो सिंपली जब भी मैं पासवर्ड कमांड डालता हूं तो ये सबसे पहले जिस यूजर से आप लॉगिन करके बैठे हुए हैं उस यूजर का पासवर्ड चेंज करता है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पर, और इस तरीके से 2 बार पासवर्ड आप जैसे ही रीटाइप करते हैं तो पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है। बट एक कंडीशन ये भी आती है, मान लीजिए जैसे अब मैं एक स्विच यूज़र, एक रोहित भी नाम का यूज़र है मेरे इस मशीन में, तो यहाँ पर मैं इसका भी पासवर्ड चेंज करता हूँ। तो डायरेक्ट मैं पासवर्ड कमांड जैसे ही फायर करता हूँ और ये क्या करेगा, रोहित यूज़र का करंट पासवर्ड चेंज कर देगा। तो करंट पासवर्ड पूछ रहा है, ये है न्यू पासवर्ड, ये है, और इस तरीके से पासवर्ड टोकन अपडेटेड हो गया, ठीक है। क्लियर करता हूँ इसको। तो इस तरीके से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं किसी भी यूज़र का। अब एग्जिट होता हूँ, मैं फिर से रूट के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे एक नई चीज़ आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि रूट के पास प्रिविलेजेस होते हैं कि वो सभी यूजर्स के पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली पासवर्ड कमांड डालूंगा और यहाँ पर किसी भी यूज़र का नाम, फॉर एग्जाम्पल मेरी मशीन में एक ही यूज़र क्रिएटेड है। मैं फाइल ETC पासवर्ड फाइल के अंदर मैं आपको चेक करा देता हूँ, ग्रैब, ठीक है। तो यहाँ पर अनिल नाम का एक यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरी मशीन के अंदर। तो सिंपली जब भी अनिल का अगर मुझे पासवर्ड सेट करना है तो पासवर्ड के आगे मैं यूज़र का नाम लिखूंगा। याद रखिएगा ये हमारी पासवर्ड कमांड है और ये यूज़र का नाम है जो कि आपकी मशीन में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अनिल लिखता हूँ और जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो ये पूछेगा कि अनिल का न्यू पासवर्ड मुझे क्या सेट करना है। मैं यहाँ पे रूट दिया एट देन एंटर। इस तरीके से मैं अनिल का पासवर्ड सेट कर सकता हूँ। बट अब एक नॉर्मल यूज़र पर जब जैसे ही हम स्विच करते हैं, फॉर एग्जांपल अनिल पर ही जाते हैं, और क्या अनिल जैसे कि एक और यूज़र मेरे पास होगा, तो यहाँ पर मेरे पास एक अमन नाम का यूज़र है, ठीक है। क्या अनिल अमन का पासवर्ड सेट कर सकता है? पासवर्ड करेंगे AMN, देखिए क्या लिखा के आ रहा है, ये बोल रहा है ओनली रूट कैन स्पेसिफाई अ यूज़र नेम और पासवर्ड, मतलब ओनली रूट ही इन यूजर्स का पासवर्ड सेट कर सकता है, कोई अदर यूज़र नहीं। तो जबकि अनिल को खुद का पासवर्ड चेंज करना है तो वो कर सकता है ओनली पासवर्ड कमांड को चला के। ओनली रूट ही किसी अदर यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकता है। नेक्स्ट कमांड हमारी पासवर्ड के साथ आती है किसी भी यूज़र्स को लॉक अनलॉक करना। क्लियर करता हूँ। अब मान लीजिए आप रूट लेवल पे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी भी यूज़र को लॉक कर दिया जाए ताकि वो लॉगिन नहीं कर पाए। ऐसी कंडीशन में जैसे कि मेरे पास एक यूज़र है ETC पासवर्ड फाइल के अंदर ग्रैब करता हूँ मैं अनिल को
जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मैं इस अनिल यूज़र को लॉगिन करना चाहता हूँ, लॉक करना चाहता हूँ, ताकि वो फिर अगेन लॉगिन नहीं कर पाए हमारी मशीन के साथ। तो ऐसी कंडीशन करने के लिए हम यहाँ पे पासवर्ड कमांड के आगे यहाँ पे एल लगा देते हैं। हाइफन एल क्या करता है, उस यूज़र को लॉक कर देता है। हाइफन एल पासवर्ड के आगे है हाइफन एल, फिर और उस यूज़र का नाम लिखते हैं और देन एंटर प्रेस करेंगे तो यह बोलता है कि लॉकिंग पासवर्ड फॉर यूज़र अनिल, पासवर्ड सक्सेसफुल, माने कि यहाँ पर उसने उस यूज़र को लॉक कर दिया। अब एक बार चेक करते हैं हम अनिल के ऊपर जाने की। अब आप चेक करेंगे कि क्योंकि हम रूट हैं तो हम हमारी मशीन में कहीं पर भी जा सकते हैं, रूट के पास प्रिविलेजेस हो सकते हैं। तो देखिए अनिल के पास चले गए, बट ऐसी कंडीशन में अगर अनिल की जगह पे अमन होता और रूट की जगह पे अमन होता और अमन का यूज़ करके अनिल में हम जा पाते, तो देखिए क्या दिखा के आता है एरर। पासवर्ड दे दिया मैंने इसको प्रॉपर, ऑथेंटिकेशन फेलियर। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन फेलियर का एरर हमें मिलता है जब भी किसी यूज़र को लॉक कर दिया जाता है, तो रूट ही इसे अनलॉक कर सकता है। वापस हम रूट के ऊपर जाते हैं और फिर हम यहाँ पर पासवर्ड कमांड के थ्रू अब अनिल को अनलॉक करने वाले हैं। हाइफन यू का यूज़ करके हम यूज़र को अनलॉक कर सकते हैं। तो ए अनिल देन एंटर, यहाँ पे लिखा रहा है अनलॉकिंग पासवर्ड फॉर यूज़र मेल अनिल, ठीक है। तो अब एक बार फिर हम स्विच यूज़र करके अमन पे जाते हैं और अमन पे जाने के बाद एक बार स्विच यूज़र करके अनिल पे जाकर देखते हैं कि हम अनिल पे जा पा रहे हैं कि नहीं। रूट यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर अनिल पे लॉगिन कर लिया है। तो इस सिंपली मेथड करके अगर रूट किसी भी यूज़र को पासवर्ड कमांड के थ्रू लॉक अनलॉक कर सकता है। देन अगली जो हमारी कमांड आती है दोस्तों, एक्सिट जाते हैं। सबसे पहले रूट यूज़र पे आ जाता हूँ। अब मान लीजिए आप चाहते हैं किसी यूज़र को पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन, कोई गेस्ट यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं जो कि मशीन में ऑटोमेटिकली बिना पासवर्ड के लॉगिन कर पाए, तो ऐसी कंडीशन में आप पासवर्ड कमांड का यूज़ करके उसको पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन भी दे सकते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा। किसी भी यूज़र का पासवर्ड जो जनरेट होता है शेडो फाइल के अंदर जनरेट होता है। तो कैट etc पासवर्ड etc शेडो के अंदर जाएंगे आप, और शेडो के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए अनिल की भी एंट्री मिलेगी आपको, अमन की भी मिलेगी, सुमित की भी मिलेगी। इसको क्लियरली चेक करने के लिए क्लियर करता हूँ और यहाँ पे ग्रैब करके मैं आपको अनिल की एंट्री दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो अनिल के जो एंट्री दिख रही है, यहाँ पे देखिए एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में यहाँ पे कुछ पासवर्ड के स्टेप्स मिल रहा है। यहाँ पे ये कुछ 9 स्टेज में ये शेडो अपने किसी भी यूज़र के पासवर्ड को सेट करता है। ये 9 स्टेज को मैं आने वाली वीडियोस में पॉलिसीज़ के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा RSC के पूरे कंप्लीट कोर्स में। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहीं पर यूज़र का पासवर्ड सेट होता है, वो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में। अब जब भी आप किसी यूज़र को लॉक करते हैं, मान लीजिए पासवर्ड कमांड के थ्रू किसी यूज़र ने अनिल को लॉक कर दिया पासवर्ड, और यहाँ पर मैंने -L करके अनिल को लॉक किया, तो आप देखेंगे जब भी आप इस शेडो फाइल को ग्रैब करेंगे यहाँ पे देखिए ये साइन आ जाता है। ये साइन ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इस यूज़र का अकाउंट लॉक्ड है। जैसे ही मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ, पासवर्ड -U लगाकर इसे अनलॉक कर दिया, और अब मैं यहाँ पर ग्रैब करूँगा अनिल को, तो आप देखेंगे ये जो साइन है जो पहले शो कर रहा था अब हट गया है। इस तरीके से हम किसी भी यूज़र को अनलॉक कर सकते हैं पासवर्ड कमांड के थ्रू। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड कमांड के थ्रू यहाँ पर पिछले ऑप्शन में लॉक अनलॉक करना सीख लिया है। अब एक बार हम पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन लगा रहे हैं अनिल के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको अभी शेडो फाइल में एंट्री करके दिखाई थी अनिल की, एक्सिट होता हूँ मैं, सबसे पहले रूट यूज़र पर आ जाता हूँ। और यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही हम अनिल को एक पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड अनिल को, तो पासवर्ड जैसे ही मैंने दिया, यहाँ पे देखिए इनक्रिप्टेड पासवर्ड आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि अनिल को एक पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन देना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, पासवर्ड लिखूँगा और -D लगाऊंगा। -D लगाने के बाद अनिल का नाम लिख दूँगा, देन एंटर। अब ये क्या कह रहा है कि रिमूविंग पासवर्ड फॉर यूज़र अनिल। तो अनिल का इसने क्या करा, शेडो फाइल से पासवर्ड इनक्रिप्टेड पासवर्ड डिलीट कर दिया है। अब मैं आपको देखता हूँ फाइल में दिखाता हूँ।
ग्रैब करूंगा अनिल को शैडो फाइल के अंदर। यहाँ पे देखिए एनक्रिप्टेड फाइल का ये जो सेक्शन है वो डिलीटेड हो गया है। अब मैं एक बार आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको करना है एक्सिट होता हूँ, स्विच यूज़र अमन करूँगा और अमन के बाद स्विच यूज़र अनिल करके देखता हूँ। बिना पासवर्ड के अनिल को लॉगिन होना चाहिए। ये देखिए बिना पासवर्ड के लॉगिन हो गया। तो हमने यहाँ पर पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन क्रिएट कर दिया है अनिल का। तो इस तरीके से दोस्तों आप पासवर्ड कमांड का यूज़ करके आप यूज़र के ऑथेंटिकेशन टोकन्स को अपडेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।